नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 6। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल में आए, आपको अलग अलग श्लोक अर्थ का वीडियो चैनल में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मित्रता जैसा वातावरण, बहुत अच्छा मित्रता का वातावरण होता है। हम जिसे अपना मित्र मानते हैं उसके साथ जब रहते हैं तो हमारा मनोबल बड़ा चढ़ा रहता है, हमें लगता है हमारे सारे काम बड़ी सरलता से हो जाएंगे। तो वैसा माहौल हमारे आसपास कब बनेगा? बोल रहे हैं कि वैसा माहौल जब जीव मन इंद्रियों सहित शरीर को ऐसा मानता है कि मैं उसमें रहता हूं, मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं। तो ये बात अच्छे से समझनी है। और अगर वो उनको अपना मानने लग जाए, या ये कहें मानने के बजाय मैं शरीर हूं, मन बुद्धि मेरा है, तो कहते हैं फिर ये एक शत्रुता जैसा माहौल बना देता है व्यक्ति को। शत्रुता जैसे माने अगर हम कहीं ऐसे वातावरण में गए हैं जहां पर कोई व्यक्ति हमारे सामने तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में हमारा हित नहीं चाहता, वो तो उल्टा बहुत बड़ा शत्रु है। क्योंकि देखिए, जिस शत्रु को सामने से देखा जा सकता है उसको फिर भी हम उससे बचकर रहेंगे, सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे। लेकिन बड़ा शत्रु वो है जो पहचान में नहीं आता है, दिखने में ऐसा लगता है जैसे वो मित्र है, लेकिन वो हमारा घात कर रहा है, वो अंदर अंदर हमें कमजोर कर रहा है। तो ये जो विचार है कि शरीर मेरा है, बुद्धि मेरा है, मन मेरा है, ये उस शत्रु के समान ही बर्ताव करेगा। और हम जो हमारा पद हमने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, उससे भी नीचे इस विचार के कारण चले जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे। हमें कहां तो क्या लग रहा था, बुद्धि मेरी है, मैंने बुद्धि को जीत लिया, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। लेकिन एक दिन पता लगेगा कि वो विषय अपना था ही नहीं। हमें बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर को अपना मानना ही नहीं था। हमें क्या लग रहा था, मैंने मान लिया, इनको जीत लिया, तो देखिए मैंने संसार जीत लिया। किसी दिन जब वास्तविकता से हमारा परिचय होगा तो हमें पता लगेगा ये मानकर इनको अपना हमने सबसे बड़ा जीवन में अनर्थ कर दिया। अगर इनको हम अपना ना मानते, केवल इतना ही मानते कि मेरा एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पूरा करने में शरीर रूपी यंत्र मुझे फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं, शरीर में रहता हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि वो भी शरीर का हिस्सा है, और मैं तो मन का मन हूं, जो उस मन को भी दिव्यता प्रदान करता है, उस मन को पहचानने की ताकत देता है, बुद्धि को समझ देता है। वो जो आत्म तत्व है, मैं वास्तव में वो चेतना हूं, और वही आत्म तत्व परमात्मा का पार्ट है। अगर ये विचार मन में आ जाता है तो हम स्वयं ही अपने मित्र कहलाने लग जाते हैं। जैसा मित्रों के साथ माहौल बन जाता है, लौकिक दृष्टि से आप समझ सकते हैं। मित्रों के साथ है तो अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट महसूस करते हैं कि हाँ, अब तो हमारे मित्रों की टोली हमारे साथ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और शत्रु वातावरण में कैसा है, वो कहने को ऐसा लग सकता है कि वो आपका मित्र है, लेकिन वो घात कर रहा है, वो आपकी पीठ पर छुरा घोंपने जैसा है। तो हम अपने शरीर को अपना मानना,
अपनी बुद्धि, मन और उसके बाद इनका अहंकार हो जाना, ये शत्रुता जैसा माहौल है। हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे ये मानकर, हम उस ट्रैप में ऐसे फंस जाएंगे कि निकल नहीं पाएंगे। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझें, जो अपने मुक्ति के लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, मुक्ति के लिए मैं स्वयं सबसे अधिक उत्तरदायी हूं, यह मानना है। सभी कार्यों में अनुशासन देना है, कोई कार्य दूसरे पर टालना नहीं है, अपना कार्य दूसरे पर नहीं आगे छोड़ना है कि आप करिए। तो ये स्वावलंबी बनना है, शुरुआत यहां से करनी है। अनुशासन जीवन में, सम्मान सबका, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा अपने ऊपर लेनी है। उसने कर दिया, उसने नहीं करा, उसको छोड़िए। आपने करा, आपने नहीं करा, इसको सबसे पहले समझिए। तो जो अपने मुक्ति के लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से, अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु कहा जाएगा। ठीक हो गया। परंतु जो अपने सिवाय दूसरों की अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, हमारा धन, यानी जिसको हम तथाकथित रूप से ऐसा मान रहे हैं कि ये धन मेरा है, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि को अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी सांसारिक पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने लिए शत्रुता का बर्ताव करने जैसा है। माने हम कुछ ऐसा समझिए, हम जिंदगी भर जिसे अपना माने बैठे थे, अंत समय जब हमें पता लगे कि वो जो मैं अपना माने बैठा था वो मेरा था ही नहीं, उसके कारण ही मुझे जीवन में इतना अधिक झेलना पड़ा, तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा। तो ये कुछ ऐसा ही है। शरीर को बहुत अधिक अपना अपना करने के कारण ही हम परमात्मा के साथ, हमारा आत्मसात नहीं हो पा रहा है। और जैसे जैसे शरीर के साथ हमारा दूरी बढ़ना शुरू हो जाएगी, हम परमात्मा की ओर, माने परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा तो है। जिस दिन ही हमें पता लगेगा, हम हतप्रभ रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि जिस दिन से मेरी समझ है, उसी दिन से मैं परमात्मा के साथ था, लेकिन ऐसा प्रतीत क्यों नहीं हो पाया? मेरे शरीर को अपना मानने के कारण ऐसा प्रतीत नहीं हो पाया। शरीर, मन, बुद्धि, इसी प्रकार से धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार, बहुत अधिक इनमें लगे रहना। भगवत गीता ने इसका भी उत्तर शुरुआत के श्लोकों में दिया है कि इनको ऐसा नहीं कि पद, घर, अधिकार त्यागने की बात की गई। ये आपको मिला है यदि, तो उसको सेवा रूप में स्वीकार किया, सेवा रूप में कि मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर मुझे कोई बहुत बड़ा पद मिला है, संसार की, समाज की सेवा करूंगा उस पद से, और ये इसकी गारंटी वारंटी किसी और को नहीं, अपने को पता, अंदर से पता होनी चाहिए कि जो मैं ये बोल रहा हूं ये वास्तविकता है या नहीं है। केवल मैं बोल रहा हूं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो आप भूल जाइए मुक्ति को। मुक्ति में हमें वारंटी, गारंटी 100% अपनी देनी पड़ती है, कोई और दे ना दे। किसी के सामने हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, उसको ऐसा लगने लगा है कि हाँ ये वास्तव में साधु है, उसको लगने से या ना लगने से अपने मुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी मुक्ति पर हमें लगना चाहिए, मैंने वास्तव में वो टेस्ट, मैं खरा उतरा हूं कि नहीं उतरा हूं। ठीक हो गया। तो ये अच्छे से विचार करना चाहिए। वही माने जो चेतना शक्ति है, उसका जड़ के साथ क्या संबंध, और ये सारी जो शरीर है, मन, बुद्धि, ये सब संसार की ही बताई गई। तो चेतना के साथ ही संबंध स्थापित करेगा। हम चेतना का जड़ के साथ जब संबंध स्थापित करते तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ी शत्रुता जैसा है, गर्त में जाने जैसा है। कहीं जाना नहीं है, अब कहीं जा ही नहीं पाएंगे हम। मैंने मान लीजिए अब करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर दिए, और जब मेरा मृत्यु समय आया तो भगवान ने कहा ये खोटा सिक्का है, ये कहीं नहीं चलने वाला है, इससे कहीं किसी का कोई पारलौकिक लाभ नहीं होगा, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे।
तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये विचार अपने अंदर आने नहीं देना है कि ये दम्भ बढ़ाने वाला, ये मैं हूं, ये मेरा धन है, ये मेरा अधिकार है। सेवा रूप में जितना जरूरी है उतना संसार में रहकर अर्थोपार्जन कीजिए, कामना पूर्ति कीजिए, बाकी धर्म का पालन हम कर रहे हैं ताकि हमें मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर हमेशा कड़ी नजर बनाए रखिए, कभी भी लक्ष्य से ओझल मत होइए। ठीक हो गया। धर्म और माने धर्म से हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन केवल अर्थ और कामना पूर्ति में लगे रहेंगे, वो कहीं नहीं ले जाने वाला है। बार बार घूमकर यहीं फिर वही जन्मना मरना, बच्चों को बड़ा करो, बच्चों की पढ़ाई करे, फिर सुबह जल्दी उठो भाई, हमें अपने शरीर को पुष्ट रखना है, रोग हो गया, निदान हो गया, बीमारी हो गई, क्या ये जीवन पर्यंत फिर वही अगले जीवन में यही करते रहेंगे क्या? इस ट्रैप से नगर निकलना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर और शरीरी का अंतर पहचानना है, अपने आप को शरीरी जानना है जो शरीर में रहता है। ठीक हो गया। व्यक्ति मन बुद्धि आदि को अपना मानकर उन पर अपना आधिपत्य विजय प्राप्त करना चाहता है। सबसे पहली गलत तो यही बात है कि वो अपना माने बैठा है, मन बुद्धि को अपना मानकर उन पर आधिपत्य, उन पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तथापि वास्तव में वह उन्हें अपना मानकर खुद ही पराजित हुआ है। यह बात आप समझ रहे हैं, वो हार कैसे गया? ये बात इस प्रकार से है, जब वो अपना है ही नहीं, आपकी वो समझ जो उसको अपना मानने पर उतारू है, इसका मतलब आपने सही समझ नहीं पा ली, आप गलत दिशा की ओर चले गए और आप पराजित हो गए। तो ये अपने को ध्यान रखना, ये एक छुपा माने गुप्त रूप से कब वो हमारे पीठ पर छुरा घोंप देता हमें पता भी नहीं लगता। हम कहां तो अपने दम्भ को बढ़ा रहे थे, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मेरा मन आप देख रहे हैं, मैं मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर कितना सुंदर है। यही समस्या, रूट कॉज यही है। हम कहां उस पर बुद्धि पर विजय, बुद्धि से संसार को जीतने चले हैं, जो बुद्धि मेरी है ही नहीं, जो संसार का विषय है। तो ये अंतर, यही सबसे बड़ा छद्मावरण है। इस छद्मावरण से निकलना है। ठीक हो गया। वो उसका जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं संसार की सेवा में करें, वो संसार का ही है। बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रियां संसार में लगाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो बुद्धि मेरी है, इससे मेरा अहम आप और बढ़ना लग जाए, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा ज्ञानवान हूं, कुछ नहीं होने वाला है। वो आपको पता लगेगा ये तो और गर्त में, तो ये तो पराजित होने जैसा ही हुआ ना। तो ये आपको ये बात समझनी है। तात्पर्य ये निकला कि पराजित होकर भी अपनी विजय समझना अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करने जैसा ही है। कहां तो हम माने बैठे हैं कि हम जीत रहे हैं, जबकि वास्तविकता में आप पराजित हो गए हैं। आप बुद्धि, मन, इंद्रिय को अपना मान लिया, यही आपकी सबसे बड़ी पराजय हो गई। तो यह समझना है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है। हमें जो शरीर मिला है वो समझने के लिए मिला है कि हमें चेतना को समझना है, वास्तविकता, परम शांति, परमात्मा, परम तत्व को जानना है। लेकिन अभी वो क्या है, वो जड़ के साथ संबंध बनाकर अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझ रहा है। बड़ा मैंने तो कमाल कर दिया, मैंने तो ये कर दिया। तो उसमें ये बहुत भारी भूल है। उसको भूल कर वर्तमान में तथा मरने के बाद भी, ये जड़ता कितनी आगे पहुंच जाती है कि मरने के बाद भी मेरी मूर्ति वहां लगनी चाहिए, मेरा चित्र वहां लगना चाहिए, लोग मरने के बाद भी मुझे जाने। देखिए, मरने के बाद वो जान रहे हैं, वो उनका विषय, लेकिन मेरी ये भावना कि मरने के बाद मुझे जानना चाहिए लोगों को, आप समझ रहे हैं, इसी के साथ तो संबंध विच्छेद करने की बात चल रही थी और कहा मैंने उनके साथ ही संबंध जोड़ लिया। तो ये तो जड़ता की पराकाष्ठा हो गई। ठीक हो गया। तो माने वर्तमान में भी मेरी मूर्ति मुझे सम्मान ऐसा करे, मेरा चित्र पर लोग हाथ चढ़ाए, मुझे तिलक करे, मरने के बाद भी मेरा बड़ा सम्मान हो आदि के रूप में
अपने नाम रूप कायम रहे। जो मैंने इस संसार में अपनी एग्जिस्टेंस मान ली है, जो वास्तविकता नहीं है, मैंने अपना नाम खुद ही रख लिया या किसी ने मुझे बता दिया तेरा ये नाम है, मैं उसी को लेकर समझ रहा हूं मैं वो हूं। इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का ही बर्ताव कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना है, ये तो शत्रु स्वभाव जैसा हो जाएगा। इससे बड़ा और क्या, शत्रु हमारा क्या विनाश कर देता है। हम जो बड़ी मेहनत से हमने पार्जन किया, हमने जो एकत्र किया, उसका शत्रु विनाश कर देता है। तो ये भी एक प्रकार विनाश की ओर ले जाने वाला है। हम शरीर को अपना माने बैठे हैं, हम इंद्रिय मन बुद्धि को अपना माने बैठे हैं और वो हमें कहीं नहीं ले जाकर जा रहा। इतने वर्ष बीत गए, एक जीवन बीत गया, अगला जीवन बीत गया, तो कहीं क्या ये तो विनाश ही हो रहा है हमारा। बार बार यही करते रहेंगे क्या? और अगर हम अपने मित्र बनना चाहते, मित्रों की टोली हमारा जीवन सहज कर देता है, आसान कर देता है, उसके लिए क्या करना है? केवल माने सांसारिक दृष्टि से मित्रों की टोली के साथ जैसा हम महसूस करते हैं, वैसा हम पारलौकिक दृष्टि से कब महसूस कर सकते हैं? जब हम इस शरीर को अपना ना माने। रूट कॉज यही है, शरीर को अपना माने बैठे हैं और शरीर के साथ इतना ज्यादा संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, शरीर का कोई अपमान कर दे, बहुत अपमान हो जाता है हमारा, मेरे अहम को ठेस पहुंचाई तूने, मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या हूं। इस प्रकार की फिर बातें करने लग जाते हैं, अनावश्यक क्रोध करने लग जाते हैं। तो ये तो फिर एक प्रकार से अपने आप ही हम शत्रु बन गए। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, हम ही केवल इस थॉट के कारण सब कुछ बिगाड़ने में लगे हुए हैं, अपना स्वयं अहित करने में लगे हुए हैं। और केवल यह विचार मन में आ जाता, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रहता हूं, मात्र केवल इस विचार के कारण हम अपने परम मित्र बन जाते हैं। तो भगवान ने बहुत बड़ी बात अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताई कि अगर कोई व्यक्ति अपना मित्र वास्तविकता को समझना चाहता है तो केवल यह करे, वो शरीर सहित माने मन और इंद्रियां को जीत ले, या ये कहें जीतने का अर्थ वास्तव में यही है कि ये जड़ है, ये संसार का विषय है, ये मेरा नहीं है, मैं शरीर में रहता हूं। ये विचार अगर वो मान लेता है तो वो स्वयं अपना मित्र की तरह बर्ताव करने लग जाएगा। और कहीं वो ये मानने लग जाए शरीर में रहता नहीं हूं, शरीर ही मैं हूं, तो फिर यही वो शत्रु की तरह बर्ताव अपने लिए करने लग जाएगा। उसकी करी कराई सारी मेहनत, सारा श्रम व्यर्थ ही चला जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत सजग होकर समझना चाहिए कि हमारी मेहनत, हमारा जीवन, मनुष्य योनि जो मिली है व्यर्थ ना जाए। हम मित्र की तरह अपने जीवन से कृतार्थ हो जाएं। हमारे जीवन में कोई ऐसा कमाई हुई पूंजी, वास्तविकता में कमाई हुई पूंजी हम किसको कह रहे हैं, हमारे जो अलग अलग प्रकार के जीवन के अनुभव हैं वो व्यर्थ ना चले जाएं। बड़ी मुश्किल से पता लगा, हम किसी बिंदु पर पहुंचे तो केवल इस विचार के कारण मेरा शरीर मेरा है, मेरी बुद्धि मेरी है, बुद्धि में फंस गया, कोई मन के बहकावे में फंस गया, कोई इंद्रियों के आकर्षण में फंस गया, वो अपना स्वयं शत्रु क्रोध उत्पन्न कर लेगा, मोह उत्पन्न कर लेगा। तो रूट कॉज क्या है? केवल यही एक विचार कि वो मेरा है। और अगर वो ये मान लेता है कि नहीं मेरा नहीं, मैं तो इस शरीर में रहता हूं, मुझे जैसे ही मेरे अंदर वो समझ जागृत हो जाएगी, परम तत्व परमात्मा को मैं जान लूंगा, वैसे ही शरीर, मन, इंद्रिय वो सब संसार के हो जाएंगे। मेरा तो केवल परम पिता परमात्मा ही है, या मैं कहूं मैं उसी परम पिता परमात्मा का अभिन्न अंग हूं, ये विचार मुझे मिल जाएगा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।